मैं हेमा, यस न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगर ने कॉन्फ्रेंस वार्ता कर मीडिया से यह बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें 50 करोड़ का ऑफर दिया था। जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश थी, जिस प्रकार सिंधिया जी ने सबको चार्टर्ड प्लेन में ले गए, उस समय मेरी उनसे चर्चा हुई थी। चर्चा के लिए मुझे बुलाया गया। स्पष्ट कहा कि उमंग, मेरी भाजपा से बात हो गई है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, आप भाजपा में आ जाइए, 50 करोड़ की व्यवस्था करा देंगे, मंत्री पद आपको दे देंगे। मैंने उनसे यही कहा कि महाराज, मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ, जमुना देवी जी के परिवार से हूँ, आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है, मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ। जिस प्रकार कठपुतली के रूप में आयोग भी खेल खेल रहा है, भाजपा सरकार उसका किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। यह आपको बदनवार में भी देखने को मिल रहा है, कई क्षेत्रों में यह भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कमलनाथ जी पर रोक लगी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो हवा बन चुकी है, आंधी बन चुकी है, कांग्रेस का आना तय है। प्रकार से सरकार गिराने की साजिश थी, जिस प्रकार सिंधिया जी ने सबको चार्टर प्लेन में ले गए, उस समय मेरी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने मेरे से बात करी, बुलाया और स्पष्ट कहा कि भाई आप उमंग, आपको मेरी भाजपा से बात हो गई और आप कांग्रेस पे कोई भविष्य नहीं, आप आ जाइए, आपको 50 करोड़ की व्यवस्था करा देंगे और मंत्री पद आपको दे देंगे। लेकिन मैं आपसे यही उनको कहा है कि मैंने क्या महाराज, मैंने क्या सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता रहा, जमुना देवी जी की उस परिवार से हूँ, आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है, मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात ये, वीडी शर्मा ने कुछ सबूत मांगा। वीडी शर्मा जी कल से बोल रहे हैं कि भाजपा इस प्रकार के कृत्य नहीं करती है। तो जितने विधायक गए, ये सामने स्पष्ट है कि बगैर पैसे की नहीं गए, बगैर मंत्री पद की नहीं गए, ये तो वीडी शर्मा जी बताए। और मैं तो खुद कहता हूँ कि अभी भी अगर लोधी गया है तो उसको भी आपने प्रलोभन दिया। तो आप तो बी प्लान में लग गए, आपको सरकार जाते हुए दिख रही है, हवा बदल गई है, तो आप बी प्लान के अंदर वापस से विधायक खरीद में लग गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपना खुद का गिरेबान देखें, उसके बाद आप आरोप की बात करें। आयोग ने कमलनाथ जी को और रोक लगाई, कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक, जबकि कई विवादित शब्द बीजेपी पार्टी में बोले गए, इन पर रोक नहीं लगाई। देखिए, आपको पता है कि किस प्रकार से कठपुतली के रूप में आयोग भी खेल रहा है और भाजपा सरकार उसका कैसे दुरुपयोग कर रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। तो ये आपको बदनावर में देखने को मिल रहा, कई क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा। तो ठीक है, कमलनाथ जी पे रोक लगी, लेकिन रोक से फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये हवा बन चुकी, आंधी बन चुकी, अब कांग्रेस का आना तय है।